हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है? आर यू नो? दिस इज प्रिज्म। दिस इज प्रिज्म। प्रिज्म इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two plane surfaces include an angle. Homogeneous, that means refractive index of the prism everywhere will be same. Okay. Transparent, that means you can see from this. Okay. And there are two plane refractive surfaces. These are inclined and an angle that is known as angle of prism. If we draw it on the board, that it becomes like this. First of all, we draw an triangle, okay, like this, and there is another triangle like this, and now we can only meet these edges, these edges, and these edges. This is the very simple way to form the prism. Okay, now this is a prism. इसमें देखिए ये दो प्लेन सरफेसेस आपको दिख रही है, इस तरह से इंक्लिन्ड है। These plane surfaces are known as refracting surface and the angle between these surfaces is known as angle of prism. ये देखिए, एक ये वाली सरफेस है, ये दिस सरफेस, एंड ये इसकी दूसरी वाली प्लेन सरफेस ये है, इसके साथ इंक्लिन्ड है ये वाली सरफेस। So these are the refracting surface. What is refracting surfaces? And the angle between the refractive surfaces is known as the angle of prism. Okay. Now हमको जब प्रिज्म के बारे में स्टडी करना होता है तो हम बोर्ड पे प्रिज्म इस तरह से ना लेकर only we take an triangle like this. Okay. This is a prism A, B, C. What is the refractive surfaces here? A, B and AC is our refractive surfaces. This angle is angle of prism. Okay. Now, अब हम देखते हैं, अगर हम प्रिज्म के ऊपर कोई इंसिडेंट रे करते हैं, लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, तो प्रिज्म उसको क्या करता है। प्रिज्म पर अगर कोई रे इस तरह से इंसिडेंट होगी तो वो किस तरह से इमर्ज होगी। ठीक, वो लाइट रे सीधी चली जाएगी या कुछ डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक बार आपको रिकॉल करना होगा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने आपको बताया था कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और अगर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है तो नॉर्मल से फॉर अवे हो जाती है। परहैप्स आपको याद हो, इस तरह से हमने कोई इंसिडेंट रे ली थी, ये नॉर्मल है, इधर दूसरी एक मीडियम ले लिया था हमने एयर, दूसरी तरफ ग्लास ले लिया था, रेयर से डेंसर में जा रही थी, तो रे कैसी हो रही थी, इस तरह से रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल की तरफ बैंड हो जा रही थी। ठीक है, इसी को जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये वाली सरफेस है ए बी, इस पर कोई रे इंसिडेंट हुई, इस तरह से सपोज कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे क्योंकि प्रिज्म जो है अगर हम जो नॉर्मल लाइट रे है उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, तो यहाँ हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली हुई है। लाइट रे इस तरह से ए बी पे इंसिडेंट हुई। अब क्या होगा, पहले हमें इसको इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा इस सरफेस पे। नॉर्मल मीन्स ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। तो इधर क्या है, एयर है, इधर क्या है, एयर मीडियम है, बीच में प्रिज्म है। प्रिज्म का मीडियम कौन सा हो गया, ग्लास का बना प्रिज्म लिया है, ग्लास मीडियम, डेंसर मीडियम हो गया। तो लाइट रे जो है एयर से ग्लास में आई, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी,
बैंड हो जाएगी। ऐसी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी ना जाके क्या होगी, नॉर्मल की तरह बैंड हो जाएगी। कैसे बैंड होगी, सपोज करिए ये नॉर्मल की तरफ बैंड होके इस तरह से इमर्ज हो गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर हो गया, लाइट रे रिफ्लेक्टेड हो गई। अब ये कहाँ पे आई, दूसरी वाली इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हुई। ठीक, अब इससे जब बाहर इमर्ज होगी तब क्या होगा, फिर से ये रूल जो है ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंदर क्या है, ग्लास है, डेंसर मीडियम है, बाहर एयर है, रेयर मीडियम है। अब डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी। अभी क्या हो रहा था, रेयर से डेंसर में आई थी तो नॉर्मल की तरफ बैंड हुई थी। अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगी, फॉर अवे हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब इससे जो है लाइट रे इससे क्या होगी, दूर चली जाएगी, नॉर्मल से फॉर हो जाएगी। तो कैसे निकलेगी, इस तरह से इमर्ज होगी। ये एंगल नॉर्मल, और इसके लिए ये वाली एंगल, ये रे कैसे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम अगर आर डैश ले लें और ये बाहर इमर्ज हुई तो ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट आई डैश अगर हम इसको ले लें। ठीक है, तो लाइट रे ऐसी आई और जब प्रिज्म से हुई निकली तो इस तरह से जो है इतनी बाहर जो है डेविएट हो गई अपने पाथ से। अब इसका पाथ जो है वैसे कौन सा होना चाहिए था, अगर प्रिज्म नहीं होता तो इसका पाथ कैसा होता, ऐसा होता ना, सीधा सीधा लाइक दिस। ठीक, अब लेकिन जब ये प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो ये डेविएट हो गई। तो इसको कितना डेविएट हुई, पीछे की अगर हम इस तरह से इसको हम मीट करेंगे तो ये एंगल बन रहा है, ये जानी चाहिए थी ऐसी और हो गई ऐसी, तो अपने पास से इतनी डेविएट हो गई। तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक है, तो इतनी डेविएट हो गई तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो प्रिज्म ने क्या किया, लाइट की रे को अपने पाथ से डेविएट कर दिया। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को जो है डेविएट कर देता है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन इनके बीच में जो है एक ग्राफ खींचे, एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करते जाएं तो हम देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। देखिए इधर पहले इसको हम बेस कर देते हैं। इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में किस तरह का मिलता है, देखिए ये आपको क्लियर हो गया ना अच्छे से, किस तरह से प्रिज्म ने लाइट को डेविएट किया। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। हम डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। दिस इज अ एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिज्म, ओके, तो आप जो है लैब में करेंगे। तो इधर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया और इधर हमने एंगल ऑफ डेविएशन ले लिया। ठीक, बाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ये ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया। तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आई के डेल्टा की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। तो उसके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर हम डेल्टा की वैल्यू जो है एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक वैल्यू ऐसी हमें आई की मिलती है जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, और उसके बाद अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज होने लगेगा। दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम इज नोन एज minimum angle of deviation. This point that is known as delta f, minimum angle of deviation. ठीक है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन जहाँ पर मिनिमम होता है उस पॉइंट पे जो है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई डैश एंगल ऑफ इमर्जेंट की वैल्यू जो है सेम हो जाती है। आई बिकम्स आई डैश व्हेन डेल्टा विल बी मिनिमम एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एन। इसको जो है आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, और इसके लिए एक फॉर्मूला प्रिज्म के लिए निकलता है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, वेयर ए इज द प्रिज्म एंगल, एन इज द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।